हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिजनेस गॉसिप्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जो हमने शुरू कर दिया था पिछली वीडियो में, जिसका नाम है स्टाफिंग। अब हमने पिछली वीडियो में पूरा पढ़ लिया था। स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन हमने सब कर लिया था कि स्टाफिंग होता है क्या, इसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तब आते इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ये ज़रूरी क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग हमारा, ये ज़रूरी क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना। तो ये जो ज़रूरी है ना, मैं कभी हमेशा कहती हूँ कि कुछ किसी भी चीज़ के अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस चाहिए तो तुम उस चीज़ को हटा के देखो, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बात करेंगे डेफिनेशन से, आएंगे हम डेफिनेशन से, हम उठाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो पहले हमारे पास स्टाफिंग का हमें क्या वो कह रहा है, डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन क्या गई थी, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब कि कह रहा है कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि प्लेस करना, क्या प्लेस करना, सही पर्सन, यानी फाइंडिंग, और यहाँ पे फाइंडिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन को चुनना, फॉर द राइट जॉब, सही जॉब पोजीशन के लिए, जिसकी मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब प्रोफाइल से मैच करती हो और जो वो जॉब परफॉर्म कर पाए सही समय पर। ठीक है, तो इसी से हम डेफिनेशन उठाएंगे। और एक और लाइन आती है स्टाफिंग में, इट इंक्लूड प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इससे हम उठाते हैं इसी से। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है प्लेसिंग, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट, मतलब कि मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, स्टाफिंग में देखो क्या कह रहा है, प्लेस करना, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पहली हमारी इंपॉर्टेंस यहीं से बनी, कौन सी, कि राइट पर्सन फाइंड करना सही जॉब के लिए। पहली इंपॉर्टेंस, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखो ये पहली हमारी इंपॉर्टेंस, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, हमारी पहली वो बन गई इम्पोर्टेंस। अब मैंने तुम्हें बताया था, अगर एक तुम बिजनेस स्टडीज चैप्टर पढ़ रहे हो तो बिजनेस स्टडी में क्या होता है, देखो बिजनेस स्टडी में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आया ना, तो किसी चीज़ की तुम्हें इंपॉर्टेंस लिख रही हो, तुम्हें नहीं याद आ रहा क्या लिखूँ, मतलब एक दो पॉइंट याद आ गया, आगे याद नहीं आ रहा, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ पक्का कही है, एक तो लिख दो ये ग्रोथ। भाई ग्रोथ हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, इससे ग्रोथ होगी। प्लानिंग में इंपॉर्टेंस लिखने दो, लिख दो ग्रोथ होगी, प्लानिंग अच्छी करेंगे तो ग्रोथ तो होगी, ऑर्गेनाइज अच्छा करेंगे तो ग्रोथ होगी। तो हर किसी में लिख दो तुम ग्रोथ। 3 पॉइंट है मेनली, कौन कौन से, पहला है ग्रोथ होगी पक्का, डन है। कोई भी फंक्शन करोगे ग्रोथ होगी, इंपॉर्टेंस में लिख दो ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज ज़्यादा करें और उससे हमारी कॉस्ट कम आए, यानी खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसे हमने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये 2 पॉइंट। और हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये 3 पॉइंट तुम लिख दो, कहीं भी लिख दोगे ना नंबर मिलेंगे। मतलब जो मैनेजमेंट की 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 में तुम ये तीनों पॉइंट लिख दो, करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट तो ये हो गए हमारे। एक पॉइंट हमने यहाँ से उठाया, प्लेसिंग द राइट पर्सन से। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है, क्या बात आती है कि हमारे पास ये जो है स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड है, प्लानिंग इंक्लूड है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, यानी सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड है। मतलब इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। बात ये है, अगर तुमने रिक्रूटमेंट करनी है, यानी किसी पर्सन को हायर करना है तुम्हें, तो हायर करने के लिए तुम्हें होना चाहिए, तो वो जो फंक्शन है हायरिंग का फंक्शन, वो स्टाफिंग में इंक्लूड है। अगर जब तक तुम स्टाफिंग नहीं करोगे तुम कैसे पर्सन को हायर कर सकते हो। तो उसमें क्या है, ये क्या बनेगी, चाबी, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। जब तक तुम स्टाफिंग नहीं करोगे तुम कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर, स्टाफिंग के बिना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट
जो है प्रोसेस होती है पूरी रिक्रूटमेंट की, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो हमारा फंक्शन स्टाफिंग में इंक्लूड होता है, तो हम उसके बिना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो की क्या है, क्या चाबी है किसकी, अदर फंक्शंस की, जो हम आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आते हैं हमारे पास फिलिंग दी रोल्स बाय ऑब्टेनिंग पर्सोनल। भाई बात आ गई रिक्रूटमेंट की, अगर जब तक हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, जब तक हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे हम किसी पर्सन को हायर कैसे कर सकते हैं। तो हायर करना पड़ेगा, सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, फिलिंग दी रोल्स बाय ऑब्टेनिंग पर्सोनल, क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पिंग इन कॉम्पिटिंग, ये हेल्प करते हैं कॉम्पिटिंग यानी कॉम्पिटिशन में ये मदद करता है स्टाफिंग फंक्शन की, इससे इसको कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। एक जो रिक्रूटर होता है, जो एचआर होता है, वो कॉम्पिटिटिव पर्सोनल ज़्यादा हायर करता है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया पर्सोनल हायर करने में, जो भी उसको बेस्ट पर्सोनल लगेगा वो उसी को हायर करेगा। पर्सोनल मतलब कि एम्प्लॉय, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट क्लियर, ये सारे पॉइंट यहीं से आते हैं, ठीक है। प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, और थर्ड 3 पॉइंट मैंने बताया, ग्रोथ, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, क्लियर। और फिर अब इसमें क्या इंक्लूड है, रिक्रूटमेंट, तो ये क्या बन गई, चाबी बन गई अदर फंक्शन की, और ये रोल फिल करती है मतलब एम्प्लॉय को हायर करती है, तो उसको बेटर जॉब देती है, क्लियर। सारी बातें क्लियर होगी, यही था बस इंपॉर्टेंस में, ज़्यादा मुश्किल इंपॉर्टेंस है तो बहुत आसान इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें डेफिनेशन आ गई ना तो उस डेफिनेशन में से ही तुम्हें सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ये थी इंपॉर्टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, और वीडियो को और चैनल को